और एक्टिविटीज़ जो है वो उसके अलग हैं, बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। बाकी आप ये देख सकते हैं कि कितना अच्छा व्यू है ड्रीम वर्ल्ड का। ये देखें, बहुत एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे करने की, तो अगर आप चाहें तो आप आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। हाँ जी, तो आज हम जा रहे हैं ड्रीम वर्ल्ड। हमारा ड्रीम वर्ल्ड का सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है और ड्रीम वर्ल्ड पहुँचते ही मैं आपको सारे व्यूज़ के बारे में बताऊंगी। तो ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से हमने एंट्रेंस लेनी है। उन्होंने हमें एक कार में बिठाया और उस तरह के थ्रू जो है वो एक हील चढ़ाई के थ्रू वो लेके गए हमें एक रिज़ॉर्ट की तरफ, जिस रिज़ॉर्ट में हमारा जो है वो स्टे होने वाला है। वैसे वहाँ के रिज़ॉर्ट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, लेकिन खैर हम लोग वहाँ पर सिर्फ 2 नाइट्स के लिए जो है वो स्टे किए थे। और ये है एक पहाड़ी टाइप एरिया जहाँ पर चढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था हमारे लिए। तो चलें, अब मैं आपको करवाती हूँ रूम टूर। रूम तो बहुत ही आलीशान था, बहुत ही लग्जरी रूम था। खैर पैसे भी उतने ही थे, तो उस हिसाब से जो है वो रूम भी बहुत लग्जरी था। इस रूम के हमें जो है वो तकरीबन 35,000 रुपीज़ पड़े थे, वो भी जस्ट पर नाइट स्टे के जो है वो 35,000 रुपीज़ थे। और ये रूम देखें, यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी। बहुत अच्छा बेडरूम, बहुत अच्छी जो है वो ड्रेसिंग टेबल और फिर टी के लिए अलग सामान, टीवी भी था और वॉशरूम चेक करें बस। अब यहाँ का इतना जो है वो लग्जरी था, अलग से बाथ टब भी था और जो है वो वॉशरूम यूज़ करने के लिए भी था। लेकिन यहाँ पर जो सिस्टम था रूम का, जो रूम सर्विस थी वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी थी, यानी फ़ौरन ही कॉल मिलाती आ जाते थे लोग। और ये जो है वो नाइस बाथिंग जेल थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। रूम में थोड़ी देर स्टे करने के बाद मैं बाहर आ गई और मैंने सोचा कि बाहर का व्यू भी देख लिया जाए। ये व्यू जो है वो हमारे रूम के बिल्कुल ही बाहर की तरफ का व्यू है, ठीक है। हमें जो है वो 2nd फ्लोर पर इन्होंने रूम दिया था और ऊपर से व्यू बहुत अच्छा लग रहा था और मौसम भी जो है वो बिल्कुल बारिश की जैसा होने वाला था मौसम। खैर फिर हम लोग गए थे वाटर बाथ लेने के लिए। हम लोग स्विमिंग पूल गए एंड देन वहाँ पर वाटर वेव्स आती हैं, आर्टिफिशियल वाटर वेव्स, वहाँ पर भी गए थे, वहाँ पे एंजॉय किया। तो लाइक बहुत एक जो है वो फार्म हाउस की तरह वाइब्स आ रही थी। अब मैं ये स्लाइड में गई। अब स्लाइड में ये हुआ कि मैं बीच में जो है वो अटक गई, क्योंकि मैं पानी का फ़्लो इतना कम था कि मुझे जो वो हाथ से अपने आप को स्लाइड करते करते जो है वो स्विमिंग पूल की तरफ ले जाना पड़ा था। स्लाइड के बीच में ही मैं रुक गई और मुझे इतनी जो है वो एम्बेरसमेंट फ़ील हो रही थी। अब ये है नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो। जब हम सुबह उठे थे तो उसमें जो है वो बारिश स्टार्ट हो चुकी थी सुबह और इतना अच्छा और इतना खूबसूरत व्यू लग रहा था, क्योंकि बारिश होते ही और जो ड्रीम वर्ल्ड है वो है बिल्कुल हिल की तरफ ना, पहाड़ी की तरफ है। तो वो एक बहुत अच्छा जो है वो व्यू दे रहा था। तो मैं पूरा वॉक करते करते गई थी। एक रेस्टोरेंट बना हुआ है वहाँ पे, कैफ़े बिस्ट्रो के नाम से। वहाँ पर था बुफ़े सिस्टम जो कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, राइट। तो जब बारिश में वॉक करो आप तो कितना अच्छा लग रहा होता है, इतना अच्छा फ़ील हो रहा होता है। तो मैं जा रही थी वहाँ पे बुफ़े को जो है वो अवेल करने के लिए। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि बारिश में वॉक करना और वहाँ पर बारिश को एंजॉय करना कितना जो है वो अच्छा फ़ील होता है उसमें। जो सुबह का बुफ़े था वो था 9 बजे के टाइमिंग्स, ठीक है। अब मैं जो है वो उठी हूँ आराम से महारानियों की तरह और मैं गई हूँ 11:30 पर बुफ़े को अवेल करने के लिए। खैर वो चलता रहता है, बट ये है कि बिल्कुल एंड टाइम पर मैं गई थी और शुक्र है कि मुझे जो है वो नाश्ता मिल गया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो मैंने कहा चलो चल लेते हैं। लेकिन जब मैं सुबह उठी मैं देखा बारिश हो रही, तो मैं कैसे जाऊँगी, बट मैं जो है वो निकल पड़ी और मैंने कहा चाहे जो भी हो मुझे बुफ़े जो है वो अवेल करना है। ओके, सो आज जो है वो हमारा चेकआउट डे है और हम जो है वो आज चेकआउट करके निकल जाएंगे यहाँ से। तो मैं आपको सारे चार्जेस वगैरह बता देती हूँ, सारी डिटेल बता देती हूँ। अगर आप यहाँ पर एज अ गेस्ट आना चाहते हैं तो उसके लिए जो है वो आपको अलग से जो है वो चार्जेस पे करने पड़ेंगे, उसके अलग टिकट है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर स्टे करना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, रिजॉर्ट बुक करेंगे, उसमें अपना रूम बुक करेंगे, ठीक है। रूम बुक करने के बाद जो है वो आप तो जब आप रूम बुक करोगे ना तो उसमें ये होगा कि आपको एक्टिविटीज़ मिलेंगी बहुत सारी, वाटर स्लाइड्स हैं वो सब भी आपको जो है वो मिलेंगी, ठीक है। उसी में इंक्लूडेड है, क्योंकि वो रूम के चार्जेस इतने ज़्यादा हैं। पर रूम चार्जेस जो है वो पर नाइट के 35,000 हैं, ठीक है। और उसी में जो है वो आपको सारी वाटर एक्टिविटीज़ प्लस जितनी भी हॉर्स राइडिंग और आइस स्केटिंग वगैरह, इंडोर गेम्स वगैरह, वो सब उसी में इंक्लूडेड होंगी। खैर अब जो है वो इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर मैं कहीं गई और कोई अच्छी सी एक्साइटिंग जगह पे तो वहाँ पे मिलेंगे और फिर वहाँ पे मैं आपकी व्लॉग बताऊँगी।